ओम शांति। आदर्श जीवन का आधार नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य हमारे जीवन की सबसे कीमती चीज है, जिसे पैसा द्वारा खरीदा नहीं जा सकता है, नहीं बेचा जा सकता है। अब देखते हैं कि पैसा क्या खरीद सकता है और क्या नहीं खरीद सकता है। सोचिए, देखिए, पैसा किताब तो खरीद सकता है, लेकिन ज्ञान कभी नहीं खरीद सकता। पैसा बिस्तर तो खरीद सकता है, लेकिन नींद नहीं खरीद सकता। अब आप बताइए कि पैसा क्या खरीद सकता है और क्या नहीं खरीद सकता। पैसा साथी खरीद सकता है, लेकिन सच्चा दोस्त नहीं खरीद सकता। पैसा दवाइयां खरीद सकता है, लेकिन सेहत नहीं खरीद सकता। पैसा मकान खरीद सकता है, लेकिन सुखी घर नहीं खरीद सकता। पैसा घड़ी खरीद सकता है, लेकिन समय नहीं। हमने देखा कि पैसे से हम खरीद तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन श्रेष्ठ चरित्र इसके द्वारा नहीं खरीदा जा सकता। अच्छे चरित्र, निष्ठा और सही जीवन मूल्य वाले लोग कभी भी अपने नैतिक मूल्य से समझौता नहीं कर सकते हैं। एक बार महात्मा गांधी जी के पुत्र की बहुत अधिक तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर ने कहा कि इस बीमारी का इलाज यही है कि इसे मांसाहार खिलाया जाए। लेकिन महात्मा गांधी जी तो नॉन वेज खाते नहीं थे। क्या आपको पता है उन्होंने कब से इसे खाना छोड़ा? जब वो छोटे थे तो अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में गए, जहां उन्होंने बकरे का मांस खाया। और उस रात जब वे सोए तो उन्होंने सपने में देखा कि वो बकरा उनके पेट में रो रहा है। पेट में बकरा रो रहा है। इस बात का उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि हमें कोई चोट पहुंचती है, हमारा छोटा सा अंग भी कट जाता है तो हमें कितनी ही तकलीफ होती है। जब हम उस असहाय जानवर को काटते हैं तो उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। तब से उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया। उन्होंने डॉक्टर को कहा, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपने पुत्र को मांस नहीं खिलाऊंगा। उन्होंने आयुर्वेद की दवा लेकर प्रभु स्मृति से उसे खिला दिया और कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। महात्मा गांधी जी के सामने भी नैतिक मूल्य को धारण करने में बहुत से पेपर आए, परिस्थितियां आईं, लेकिन उन्होंने अपने नैतिक मूल्यों से कभी भी समझौता नहीं किया। तो ऐसे ही हमें अपने नैतिक मूल्यों से कोई समझौता नहीं करना है। चाहे कितनी भी जीवन में उतार चढ़ाव आए, सभी की लाइफ के अंदर ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन नैतिक मूल्यों के साथ कभी भी समझौता नहीं करना है। हमारी प्रॉपर्टी है हमारी ये नैतिक मूल्य। और उस परिस्थिति पर भी उन्होंने सफलता हासिल की। उन्हें सफलता मिली उनके अंदर के गुणों से। वे भी हमारे सामने एक साधारण मनुष्य ही थे, लेकिन वो महान कहलाए अपने गुणों के आधार से। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि गुण नहीं रहेगा तो क्या होगा? वैल्यूज नहीं रहेंगी तो क्या होगा? अपने आप को और समाज को भी नुकसान पहुंचाएंगे। कैसे? मैं आपको एक सत्य घटना सुनाती हूँ। एक गांव में एक युवक का एक्सीडेंट हुआ। उसके सिर पर बहुत सी चोटें आईं। गांव वाले उसे डॉक्टर के पास ले गए, जो गांव के कुछ ही दूर पर रहता था। डॉक्टर ने इलाज किया, उसके सिर पर बैंडेज लगाया,
उसके बाद उसने पैसा मांगा। फीस इतना ज़्यादा था कि गांव वालों के पास उतना पैसा नहीं था। गांव वालों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, बहुत विनती किया, लेकिन वह सुनने को तैयार ही नहीं था। डॉक्टर ने क्रोध से पट्टी निकाल दी और वहीं उस युवा के प्राण छूट गए। सोचो, वह डॉक्टर तो अच्छा पढ़ा लिखा, लेकिन क्या कमी थी? गुणों की कमी थी, नैतिक मूल्यों की कमी थी, उसके अंदर सेवा भाव नहीं था। तो आप सोचिए, क्या इसको मानवता कहेंगे? क्या इसको इंसानियत कहेंगे? तो बोलो, आप लोगों में से डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है। तो डॉक्टर बनना तो अच्छा है, लेकिन एक मानव जरूर बनना उसके साथ। मानव सेवा के लिए कितना बड़ा अवसर है। हमें आशा है आप ऐसे डॉक्टर बनेंगे जो किसी की जान लेने के जिम्मेवार नहीं बनेंगे, जान बचाने की जिम्मेदारी होगी। और यह तभी संभव है जब हम गुणवान होंगे, हमारे अंदर मूल्य होंगे। व्यक्तित्व मूल्य स्नेह, सहनशीलता, क्षमा भाव, धैर्यता, दया, करुणा, सम्मान, सहयोग, शुभ भावना, और आपके अंदर शब्दों में मधुरता होगी। इस प्रकार के व्यक्ति में कुछ विशेष प्रकार की विशेषताएं व खूबियां दिखाई देती हैं। ये उनके व्यवहार, कर्म व शब्दों में दिखाई देते हैं। कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक ही हमारे व्यवहार में, हमारे शब्दों में वो सब चीजें झलकती हैं, वो दिखाई देती है। लेकिन आज नहीं है ये सब। तो आज इसी का होना बहुत जरूरी है। आज इंसान पैसे कमाने के चक्कर में सब कुछ भूल जाता है। जीवन में उद्देश्य व लक्ष्य ही हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। हर रोज हमें अपने से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं जीवन में अपने उद्देश्य के करीब पहुंच रहा हूं? हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें जो भी बनना है, लेकिन हमारा एक लक्ष्य निर्धारित और हमारे सामने हो। वो क्या मैं दुनिया को रहने लायक और बेहतर जगह बना रहा हूं? अगर जवाब नकारात्मक है तो समझो, मैंने आज जीवन का एक मूल्यवान दिन बर्बाद कर दिया है। तो ये हमें, अच्छा, जैसे आपने कहा मुझे ये बनना है, लेकिन हमारा लक्ष्य सिर्फ डॉक्टर बनना, धन कमाना ही ना हो। हम देखें कि मेरी डॉक्टरी का समाज के कल्याण में क्या लाभ है। क्या मैं गरीबी को सहयोग देता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ? कहने का भाव है कि धन कमाने के साथ मेरे डॉक्टर बनने का समाज में भी उपयोग हो। डॉक्टर बनने के साथ मेरे घर में दुआएं भी आ रही हों। वकील बनने के साथ मेरे घर में दुआएं भी आ रही हों। हम जो भी डिग्री लेवे, उसका मिसयूज ना करके उसका ऐसे उपयोग करना है जो समाज के कल्याण में हो। मेरा इंजीनियर बनकर सिर्फ भवन निर्माण करना ही मेरा काम नहीं है, परंतु भवन निर्माण के साथ साथ मेरा लक्ष्य हो कि मैं राष्ट्रीय निर्माण में पूरा पूरा सहयोग दूंगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज हमारे भारत में जितने भी महापुरुष हुए, उन्होंने अपनी विद्या का उपयोग देश के कल्याण में ही किया। तभी तो आज दुनिया उनको याद करती है। ऐसी तो कोई किसी को याद नहीं करता, क्योंकि त्याग में ही तपस्या और जो तप करते हैं उन्हीं महापुरुषों का नाम होता है।
दुनिया में तो दो प्रकार के लोग आते हैं, एक आते हैं और चले जाते हैं, और दूसरे वो होते हैं जिनके जाने के बाद भी वो अमर रहते हैं। उनके कर्मों को प्रेरणा स्रोत मानकर लोग उनको आज तक भी याद करते हैं। तो बताओ, आप कौन सा इंसान बनना चाहते हैं? हमें वो बनना है जो हम अनेक लोगों के दिल में अपनी जगह बनाएं और अमर रहें। इस दुनिया में जाने के बाद भी लोग हमें याद करें, हमें दिल से दुआएं दें और हमारा नाम अमर हो जाए। तो आप सब से यही शुभ आशाएं हैं कि आप सब स्टूडेंट भी ऐसे ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे और अपने लक्ष्य को भी निर्धारित करेंगे कि मेरा लक्ष्य है राष्ट्र निर्माण, समाज कल्याण के लिए है। अच्छा, ओम शांति।